दोस्तों हमारी आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अजीब भी, क्योंकि आज मैं बात करूंगी अपने बारे में। जी हाँ, मेरे बारे में। आज मेरा नार्सिसिस्टिक मोड ऑन है, क्योंकि मुझे एक फीडबैक मिला जिसमें मेरी काफ़ी तारीफ़ें की गई, लेकिन एक बात मुझे कही गई कि आप जब इल्म की बातें करें ना, शऊर की बातें करें, तो उसे बहुत प्यार से, बहुत धीमे अंदाज में बोलना चाहिए। अब सुनने में ये बात तो बहुत अच्छी है, आप एग्री करते होंगे इस बात से कि हाँ यार, बात तो सही है, आपको उतना चिल्ला चिल्ला कर बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आराम से बात करें जब आप इल्म की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। आप हमेशा इल्म की बात आराम से, धीमे अंदाज में नहीं कर सकते। जी हाँ, इमोशंस, जज्बात, हम इंसानों में ना एक बड़ी रेंज है जज्बात की हमारे अंदर मौजूद है, वाइड रेंज ऑफ इमोशंस। और हम जब भी बात करते हैं किसी टॉपिक पर, तो उससे मुंसलिक ना हमारे अंदर कुछ जज्बात होते हैं, और अगर हमें उनका इजहार करने का मौका नहीं दिया जाए और हम पर यह बात मुसल्लत कर दी जाए कि बात करनी है तो इस अंदाज में करनी है वरना नहीं करनी, तो फिर हमारे जो जज्बात हैं ना, जब हम उन्हें दबाते हैं और एक फेक मास्क लगाकर बैठते हैं और टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, तो फिर उसका बहुत बुरा असर हमारी जहनी सेहत पर होता है और हमारी बॉडी पर होता है। मतलब सोचे ना कि मैं बीके शिवानी बनकर आ जाऊँ, यहाँ बैठ जाऊँ, मास्क लगा लूँ और आपके साथ रोज़ाना बहुत ही धीमे अंदाज में, सेम पिच में, सेम अंदाज में बात करूँ। अव्वल तो ये मुमकिन ही नहीं है। जो इंसान भी ना आपको इल्म की बात हमेशा बहुत ही धीमे अंदाज में करता नज़र आए, या आपके साथ डिस्कशन कर रहा है और आप देख रहे हैं कि उसका अंदाज हमेशा एक सा है, तो फिर समझ जाएं कि वो बीके शिवानी की तरह नौटंकी है। ठीक है, तो हकीकत है यार, ये नौटंकी है आप फिर, क्योंकि जो रियल इंसान है, जो हकीकी इंसान है, उसके अंदर तो बहुत सारे जज्बात हैं और जिसका इजहार करना तो बनता है। जब हम अपने कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करते हुए, अपने शऊर को इस्तेमाल करते हुए अपने जज्बात का इजहार नहीं करते, तो फिर पता है क्या होता है, हमारी बॉडी उसका इजहार करती है। लोगों को ना अजीब मिक्स सिग्नल जाते हैं कि यार ये बंदा बोल कुछ रहा है लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और है। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, एक बार हम लोग बातचीत कर रहे थे और वो मुझे ना अपनी कोई सैड स्टोरी सुना रही थी। स्टोरी सैड है, उसकी जो वॉइस है, उसकी जो पिच है वो बिल्कुल फ्लैट है और चेहरे पे उसकी स्माइल है। मुझे बहुत अजीब सी उलझन हो रही थी उसकी बातों से। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम सैड हो ना, तुम अफसुर्दा हो? तो कहती है हाँ। फिर मैंने कहा कि तुम्हारे चेहरे पर ये स्माइल क्या कर रही है, तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बॉडी कनेक्टेड क्यों नहीं है, क्यों इतना तजाद है इसमें? मैं तुम्हें मिरर नहीं कर पा रही ठीक से। जी हाँ, मिरर करना मतलब कि अगर कोई इंसान अफसुर्दा है तो हम उसके साथ ना थोड़ा अफसुर्दा फेस बनाकर उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको बोलते हैं कि हाँ यार मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें कैसे मिरर करूँ? स्टोरी तुम मुझे सैड सुना रही हो लेकिन तुम्हारे चेहरे पर स्माइल क्यों है? तो उसने जब इस बात पर गौर किया और वो थेरेपी भी ले रही थी, तो वो रोने लगी। वो रोई, फिर वो थोड़ा सा सैड हुई, फिर मैंने उसे मिरर किया, मैं भी सैड हुई उसके साथ, मैंने उसको तसल्ली दी। तो फिर उसने मुझे कहा कि घर में ना मुंह बनाने की इजाज़त नहीं थी, हमेशा स्माइल करो, हंसकर बात करो, या फिर स्माइल नहीं करना तो मुंह नहीं बनाना ना, बस मुंह नहीं बनाना तुमने, ठीक से बात करो, रोना नहीं है तुमने, बुरे लगते हैं मुझे रोते हुए बच्चे, जिद नहीं करनी तुमने, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करते, बुरी बात। ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो कंडीशनिंग है जो हमारी हो जाती है बचपन में। ठीक है, और फिर हम एक नंबर के नार्सिसिस्ट बन जाते हैं, और फिर जब हम बड़े होते हैं ना, तो ना हमें अपने जज्बात का पता होता है और ना ही दूसरों के जज्बात का। हम एक इंटेलेक्चुअल नार्सिसिस्ट बन जाते हैं जो अपने इमोशंस को इंटेलेक्चुअलाइज करता है और दूसरों के इमोशंस को भी इंटेलेक्चुअलाइज करता है। जी हाँ, इंटेलेक्चुअल नार्सिसिस्ट, ये जितने भी आपको भाषण देने लोग बैठे होते हैं ना, जो एक ही टोन में, एक ही वॉइस में आपको लेक्चर दे रहे होते हैं, जिसका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, ये सब नौटंकी, ये सब इंटेलेक्चुअल नार्सिसिस्ट हैं। जी हाँ, ये आपको, इनके पास रटा रटाया नॉलेज है,
रटा रटाया ज्ञान है इनके पास, ये बैठ जाएंगे, किताबें यहाँ भरी हुई हैं इनके दिमाग में, सारी किताबें भरी हुई हैं इनके, ये बैठेंगे और आपको ना किताबों पे किताबें, किताबी नॉलेज, किताबी बातें आपको बताते जाएंगे, आपके दिमाग में वो भरेंगे। ना ये अपने इमोशंस से कनेक्टेड होते हैं, ना इनको अपने जज्बात का पता होता है, और ना ही ये आपके जज्बात को समझ सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, काफ़ी फैला हुआ है, फेसबुक पर तो कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है। तो बच्चे ऐसे लोगों से और अपने जज्बात का इजहार करना सीखें, खुल कर इजहार करें। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना और मुझे लगता है कि टॉपिक ऐसा है कि जिससे मेरा एंगर जुड़ा है, एंगर है, एग्रेशन है मेरे अंदर, सार्केज़म है, तंज है, तो मैं ना खुलकर उसका इजहार करती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जब कोई ऐसा टॉपिक होता है कि जहाँ पर ना मुझे पता है कि शेम की बात होने वाली है, एडिक्शंस की बात होने वाली है, ट्रॉमा की बात होने वाली है, तो फिर मैं जानबूझकर कोई कंपैशन नहीं शो करती, नेचुरली मेरे अंदर से कंपैशन आता है, क्योंकि मैं उन लोगों का दर्द फील कर सकती हूँ जो एडिक्शन में होते हैं। सेंसिटिव टॉपिक्स को जब मैं डिस्कस करती हूँ ना, तो एक एम्पैथ होने के नाते, एक एम्पैथेटिक इंसान होने के नाते मेरे अंदर जेन्युइनली कंपैशन आ जाता है, मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और मैं स्लो डाउन हो जाती हूँ, मेरा अंदाज बोलने का बदल जाता है, क्योंकि फीलिंग अंदर कंपैशन की है ना। और जब मैं थोड़ा गुस्से में होती हूँ, थोड़ा एग्रेशन में होती हूँ, थोड़ा भाषण देने के मूड में होती हूँ, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज भाषण वाली हो जाती है, मेरे अल्फाज बदल जाते हैं और मैं उनका खुलकर इजहार करती हूँ। क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इस पर मैं अपनी मर्ज़ी से वीडियो बनाती हूँ। अगर मेरा कोई बॉस होता जो मेरे सर पे खड़ा होता कि ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, तो फिर मजबूरन मुझे भी वही करना पड़ता जो बॉस चाहते हैं। अब मेरी एक बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि हम ज़िंदगी में हमेशा ना 100% अपने जज्बात का इजहार करें, नहीं, 100% कुछ भी नहीं होता, 20% मिलावट हर जगह होती है। 20% हम सबको लाइफ में प्रिटेंड करना होता है, हम सबको मास्क लगाना होता है। हमें किसी पर गुस्सा है लेकिन हमें बहुत प्यार से बात करनी पड़ रही है, हमें बहुत जलन हो रही है किसी से, हम जल रहे हैं, उससे जेलस हैं, लेकिन हमें उसकी तारीफ़ करनी पड़ रही है। हमें हेट है, नफ़रत है, लेकिन हमें मुस्कुराना पड़ रहा है। तो कभी कभार ज़िंदगी में चलता है, ये दुनिया है, दुनिया में 20% मैनिपुलेशन ठीक है, चलती है, बैलेंस रखने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन 70 to 80% अपने जज्बात का इजहार करना सीखो, ऑथेंटिक होना सीखो। तुम जो फील कर रहे हो ना, बताओ लोगों को तुम क्या फील कर रहे हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताओ, अपने जो तुम्हारी वॉइस है, जो तुम्हारा पिच है, उससे बताओ। फ्लैट टोन में बात मत करो, मत डरो किसी से। मुझे पता है कंडीशनिंग हो रखी है ना सोसाइटी में, घर में हो रखी है ऐसी कंडीशनिंग कि इजहार नहीं कर सकते अपने जज्बात का। मैं जब भी किसी ऐसे इंसान को देखती हूँ ना जो बहुत ज़्यादा एक, उसकी पर्सनैलिटी बहुत नाइस टाइप है, या नाइस गाइज जो होता है ना बहुत ज़्यादा, या फिर आप कह सकते हैं कि वो अपने जज्बात का इजहार नहीं करता, वो अपने जज्बात से बहुत डिस्कनेक्टेड होता है, तो नार्सिसिस्ट तो वो होता ही है। लेकिन मैं सिर्फ इमेजिन करती हूँ कि यार इसका कितना भयानक रूप होगा जो किसी को दिख नहीं रहा इस वक्त। लोगों के सामने इसने अपनी दानिश्वरी का मास्क तो लगा लिया है, लेकिन इसकी एक साइड ऐसी है ना जो इतनी भयानक है कि अगर उसे आपने देख लिया तो आप डर जाएंगे कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई बहुत ही शैतान सिफ्त डेविल इंसान है। अरे भाई, वो अपने इमोशंस से कनेक्टेड नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है। उन्होंने सारी ज़िंदगी सीखा एक मास्क लगाना, सोसाइटी में अपना एक इमेज बनाना। इमेज बनाना गलत नहीं है, इमेज बनाना अच्छी बात है, लेकिन इमेज में आपको थोड़ी ऑथेंटिसिटी रखनी पड़ती है, थोड़ा आपको हकीकत पसंदाना होना पड़ता है, थोड़ा अपने जो ऑथेंटिक आपका सेल्फ है ना उसका इजहार करना पड़ता है, वरना आप गल सड़ जाते हैं अंदर से, रॉटन हो जाते हैं आप। बहुत बड़ा बोझ होता है दोस्तों कंधे पर, हमेशा अच्छे से बात करने का, अच्छे से पेश आने का, इल्म की बात को बहुत प्यार से करने का। अरे इल्म की बात डंडे से भी हो सकती है कभी कभी यार, इल्म की बात चिल्ला कर भी हो सकती है, इल्म की बात प्यार से भी हो सकती है, कंपैशन से भी हो सकती है, इल्म की बात नफ़रत से भी हो सकती है। हर एक इमोशन है ना, हर एक इमोशन है, उसका इजहार है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही लोगों पे चढ़ाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल ही जो है ना वो बागी हुए में, आप बिल्कुल ही लोगों को हर्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही। एक बैलेंस होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं इस चैनल पर हूँ, क्या मैं आप लोगों को हर्ट कर रही हूँ?
क्या मैं आप लोगों की ज़िंदगी अजाब कर रही हूँ? अगर मैं तेज़ तेज़ बोल रही हूँ या मैं बहुत जारहाना अंदाज में बात कर रही हूँ तो मैं बात ही तो कर रही हूँ ना यार। मैं कौन सा आपको हर्ट कर रही हूँ, मैं कौन सा आपको आपकी ज़िंदगी में नुकसान पहुँचा रही हूँ। और मेरी एक हद है, मेरे जारहानापन की भी एक हद है, एक लिमिट है। लेकिन मैं अपने इमोशंस को नहीं दबाती, वो भी इसलिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और लोग मुझे पसंद करें, इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिन्होंने हमें पसंद करना है ना, उन्होंने हमारी ऑथेंटिसिटी, हमारा जो खरापन है, हमारी जो हकीकी शख्सियत है, उसकी वजह से पसंद करना है। क्यों? क्योंकि यार साइकोलॉजी तो मैंने भी पढ़ी है, मुझे पता है कि इंसानों का दिमाग कैसे चलता है। इंसान चाहे एक नंबर का लफंगा ही क्यों ना हो, एक नंबर का धोखेबाजी क्यों ना हो, लेकिन पसंद जो है ना, उसे ऑथेंटिक लोग ही आते हैं। हम पसंद करते हैं कॉन्फिडेंस को, हम पसंद करते हैं ऑथेंटिसिटी को। ठीक है, हम एंटरटेनमेंट के लिए, जो अनअवेयर है वो ऐसे नार्सिसिस्ट, इंटेलेक्चुअल नार्सिसिस्ट या इस किस्म के लोगों के पीछे चले जाएंगे कुछ अरसा, लेकिन उन्हें भी अकल आ जाती है। वो भी जब ऐसे लोगों का असली चेहरा देखते हैं ना, उनकी रियलिटी देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि यार फजूल है। और यहाँ पर उन लोगों की गलती नहीं है, आप लोग की भी गलती है। क्योंकि आप लोग ना लोगों को ब्लैक एंड वाइट में देखते हो कि ये ब्लैक है और ये वाइट है। अगर ये बंदा इल्म की बातें करता है तो बस ये होगा ही ऐसा। अरे भाई, वो इंसान है यार, उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इमोशंस हैं, उसके अंदर खूबियाँ भी हैं तो खामियाँ भी हैं। क्या मैं खामियों से और ऐब से पाक हूँ? क्या मेरे अंदर कोई कमी नहीं होगी? क्या मेरे अंदर कोई खामी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। किसी में ज़्यादा होती हैं खामियाँ तो किसी में कम होती हैं। जिसमें ज़्यादा होती हैं लोग उन्हें नापसंद करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कर्मा भुगतते हैं, बार बार उनकी लाइफ में इश्यूज़ आते हैं। जो अपनी खामियों को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं, थोड़ा उन पर काम करते हैं और कुछ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनकी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल होती है। सिंपल सी बात है। मैं जानती हूँ जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ पर अपने जज्बात का इजहार करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना नामुमकिन है। नहीं करने दिया जाता ना, इदारे नहीं करने देते आपको, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने देते। लेकिन जो आपका घर है ना, वो तो आपके कंट्रोल में है। वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपने जज्बात का इजहार कर सकें, अपने बच्चों के, अपने फैमिली मेम्बर्स के जज्बात को भी वैल्यू दें और उन्हें भी मौका दें कि वो भी उन जज्बात का बखूबी और बेहतर तौर पर इजहार कर सकें। आपके बच्चे को थोड़ा सा गुस्सा है, वो एंग्री है, और आप कह रहे हैं कि गुस्सा किया तो अच्छा नहीं होगा, सुधर जाओ। नहीं, करने दें उसे गुस्सा, उसे उसके अंदर जो एंगर है उसे बाहर निकलने दें और फिर उससे पूछें, बाद में बैठकर कम्युनिकेट करें कि बेटा क्यों गुस्सा थे, क्या हुआ, जब गुस्सा था तो कैसा फील हुआ, बॉडी में कहाँ फीलिंग आई, सर में दर्द हो रहा था, क्या हो रहा था बताओ मुझे, और गुस्सा क्यों आ रहा था तुम्हें। ये होता है तरीका बच्चों से डील करने का। जिन बच्चों के साथ ऐसे डीलिंग नहीं हुई ना, फिर ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत सारा रिप्रेस्ड एंगर होता है, बहुत सारा दबा हुआ गुस्सा, और वो गुस्सा बड़े होकर किस किस सूरत में निकलता है ना, आपकी सोच है, बहुत ही भयानक सूरत में निकलता है। नुकसान देता है ये गुस्सा, इंसान के अपने आप को नुकसान देता है, माशरे को नुकसान देता है, घरों में नुकसान होता है। अगर आपका एंगर रिप्रेस्ड है तो मुल्क में इजाज़त नहीं है, मुल्क का कुछ नहीं कर सकते हम ना, मुल्क तो ऐसा ही है। लेकिन अपने घर में तो इजाज़त दो अपने आप को, अपने बच्चों को एक्सप्रेस करने की, अपना आप। और ये बात जान लो कि हमेशा हर इंसान एक ही तरह के मूड में नहीं हो सकता। मैं हमेशा मुस्कुराती खेलती इस कुर्सी पर बैठकर आपको लेक्चर नहीं दे सकती। कभी मैं गुस्से में होंगी, कभी मेरे अंदर एग्रेशन होगा, कभी मैं बहुत अच्छे मूड में होंगी, कभी मैं मजाक के मूड में होंगी, कभी तंज होगा, कभी मज़ा होगा, कभी हेट होगा, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे इमोशंस मेरे अंदर चल सकते हैं। कभी मेरे अंदर जानिबदारी होगी, मैं बायस्ड होंगी, मैं जज कर रही होंगी, कभी मैं थोड़ी सी इनसेंसिटिव हो जाऊंगी, मेरे अंदर की हसासियत ख़त्म हो जाएगी कुछ देर के लिए किसी टॉपिक को लेकर, क्योंकि मैं इंसान हूँ और हम सब इंसान मुख्तलिफ इमोशंस का मजमुआ है। हाँ, हमें अपने इमोशंस पर गौर करना चाहिए, हमारे इमोशंस किसी को हर्ट कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन हमें उनका इजहार करने से कतराना नहीं चाहिए। खुलकर इजहार करें अपने इमोशंस का, अपने आप से, अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं। और जो मास्क आपने लगाया ना इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म का, ये जो मास्क आपने लगाया है एक अच्छा गुड बॉय बनने का या गुड गर्ल बनने का, नहीं यार, तुम गुड और बैड का मिलाप हो, तुम सिर्फ गुड नहीं हो,
तुम एक्सेप्ट करो इस बात को और अपने आप को मौका दो अपनी बैड साइड अपनी गुड साइड दोनों को एक्सप्रेस करने का। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, परवाह मत करो किसी की। हाँ, थोड़ा बैलेंस रखो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बागीपन को पसंद नहीं करती। थोड़ा बहुत दुनियादारी होनी चाहिए, लेकिन 80% 70 to 80% तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह होनी चाहिए कि तुम हेल्दी हो, तुम इजहार कर रहे हो अपने इमोशंस का, तुम्हें मौका मिल रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, या सारा दिन दबाते ही रहते हो खुद को और सारा दिन गुड बॉय बने हुए हो, लेकिन तुम्हारी कुछ सीक्रेट लाइफ है, तुम्हारी कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज़ है, बंद दरवाजे के पीछे तुम्हारा एक चेहरा है जो कोई नहीं जानता। तुम्हारी कुछ सरगर्मियाँ ऐसी हैं जो तुम्हें नुकसान दे रही हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारे इमोशंस सप्रेस हैं, रिप्रेस हैं, दबे हुए हैं। तो सोचो इसके बारे में और अपनी बॉडी में अपने इमोशंस को फील करो, अपनी आवाज़ में, अपने वर्ड्स में अपने इमोशंस को लेकर आओ और उसका इजहार करो। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इसका ठेका तुम लोगों ने नहीं लिया हुआ। तो जनाब ज़रा गौर कीजिएगा कि कहीं आप भी इंटेलेक्चुअल नार्सिसिस्ट की तरह रोबोट तो नहीं बन गए हैं और रोबोट की तरह आकर इल्म की बात सिर्फ धीमे और प्यार भरे अंदाज में बोलते हैं और अपने जज्बात के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, उन्हें एक्सप्रेस नहीं करते, उन्हें फ़ील नहीं करते। तो उन्हें फ़ील करना सीखें और अपने आप का इजहार करना सीखें। जो भी आप हैं, आप जैसे भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बस अपने आप का इजहार करना सीखें। इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।